दोस्तों, क्या आपको पता है स्क्विड गेम सच्ची घटना पे आधारित है। हम बात कर रहे हैं 1976 से लेकर 1987 11 साल के पीरियड की, जब साउथ कोरिया में बुसान में एक आइलैंड पर ब्रदर्स होम नाम की जगह बनाई गई थी, जहां पे बहुत सारे इनमेट्स को रखा जाता था। कहते हैं कि साउथ कोरिया की गलियों से बहुत सारे ऐसे लोगों को हटा दिया गया था जो होमलेस थे, प्रोटेस्ट करते थे, जो बेकार थे, और उनको तमीज सिखाने के लिए यहां पे लाया जाता था और इनको गेम खिलाए जाते थे। ड्रेस बिल्कुल सेम, कॉरिडोर बिल्कुल सेम, घर बिल्कुल सेम, जो आप देखते हैं एकदम वैसे ही। और वही रेड कलर का जो गार्ड्स थे वो पहनते थे ट्रैक सूट और इनको इस तरीके की ड्रेस दी जाती थी और बोला जाता था कि गेम खेलो। हालांकि गेम के इनको पैसे नहीं दिए जाते थे। गेम का बस मकसद ये होता था कि जब ये बाहर जाए, समाज में बाहर निकले, तो एकदम सही होके निकले। लेकिन ऐसा कौन सा गेम है? हिरोशिमा गेम खेलते थे ये लोग। इसमें इनको उल्टा लटकाया जाता था और तब तक मारा जाता था तब तक ये मर नहीं जाते। एक और गेम था रेड लाइट ब्लू लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट। उसमें क्या था कि आप जाइए, जैसे ही रेड लाइट होए आप चलाइए, रुक जाइए, और ग्रीन लाइट में आप गाड़ी चला दीजिए। लेकिन जब तक ग्रीन लाइट नहीं होती थी तब तक यहाँ पे मारते रहते थे लोगों को। तो ये टॉर्चर किया जाता था। कहा जाता है कि ये तो सिर्फ बहाना था, बल्कि ऑपोजिशन को शांत करने के लिए इनको ऐसे जगह पे ले जाया जाता था। इसीलिए इसको कोरिया का ऑशविट्ज बोलते थे। 1986 में एशियन गेम्स होने थे, 1988 में ओलंपिक्स गेम्स होने थे, और इसी बीच में बहुत लोगों को मारा गया। कहते हैं कि रेप भी हुए, 550 लोग मारे गए, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं अनऑफिशियल बहुत लोग मारे गए हैं। साथ ही साथ जब इनके क्रिएटर से पूछा गया कि क्या ये इस घटना पे आधारित है, तो इन्होंने मना किया। इन्होंने कहा ये बेसिकली हमने इंस्पिरेशन 2009 में जो बहुत बड़ी मोटर स्ट्राइक हुई थी उस पे आधारित है, बट इस घटना पे पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस तरीके की चीज, स्क्विड गेम जैसी चीज, कोरिया में 1970s और 80s में एग्जिस्ट करती थी। थैंक यू।